नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी सोच और जीवन को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं? हाउ टू ओन योर ओन माइंड एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी मानसिक शक्ति से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा इस प्रेरणादायक किताब का सरल और दमदार ऑडियो बुक समरी। नेपोलियन हिल के विचार आपके अंदर आत्मविश्वास, स्पष्टता और निर्णय लेने की क्षमता को जगाते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें अगर आप सोच की ताकत से जिंदगी बदलना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे नेपोलियन हिल की किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड, जो आपको अपने मन का मालिक बनना सिखाती है। यह किताब सिर्फ एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने का एक बेहतरीन रोड मैप है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानते हैं। पहला अध्याय, क्रिएटिव विजन। नेपोलियन हिल की किताब हाउ टू ओन योर ओन माइंड के पहले अध्याय में क्रिएटिव विजन, रचनात्मक दृष्टि की शक्ति के बारे में बताया गया है। यह अध्याय बताता है कि मानव की कल्पना, इमेजिनेशन, वह कारखाना है जहां सभी बड़े आविष्कार, सपने और सफलताएं जन्म लेती हैं। कल्पना और क्रिएटिव विजन में अंतर समझें। कल्पना एक सामान्य मानसिक क्रिया है, जबकि क्रिएटिव विजन वह क्षमता है जो आपको अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की शक्ति देती है। अमेरिकी नेताओं, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड ने इसी क्रिएटिव विजन की वजह से बड़ी सफलताएं हासिल की। इमेजिनेशन के प्रकार। सिंथेटिक इमेजिनेशन, मौजूदा विचारों को नए तरीके से जोड़ना, जैसे एडिसन का बल्ब बनाना। क्रिएटिव इमेजिनेशन, सबकॉन्शियस माइंड से नए विचारों को जन्म देना, जो अक्सर प्रेरणा या अचानक आई सोच के रूप में आते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्रिएटिव विजन से आप अपने जीवन में नए अवसरों को पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। सफलता के लिए स्पष्ट उद्देश्य, डिफिनाइट पर्पस और लगातार प्रयास, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड, सही लोगों का समूह से जुड़कर आप अपनी सोच को और व्यापक बना सकते हैं। विश्वास और उद्देश्य, अपने सपनों पर विश्वास करें और उन्हें हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित करें। विश्वास और स्पष्ट उद्देश्य आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। सोसाइटी और खुद के लिए क्रिएटिव विजन न सिर्फ आपके लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रगति लाती है। अध्याय के अंत में पाठकों को अपनी कल्पना और पहल की शक्ति को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला अध्याय का सार, क्रिएटिव विजन वह शक्ति है जो आपको नए रास्ते दिखाती है, नए अवसरों को पहचानने में मदद करती है और सफलता की ओर ले जाती है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि उस सोच को कार्रवाई में बदलने की कला है। एक प्रश्न, क्या आप अपनी कल्पना और क्रिएटिव विजन को पहचान सकते हैं? और क्या आपको लगता है कि हमारे विचार ही हमारी असली ताकत है? अगर हां, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अपने विचारों को कैसे व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड किया जाए और सफलता की राह कैसे पक्की की जाए। दूसरा अध्याय, व्यवस्थित सोच। इस अध्याय में नेपोलियन हिल यह समझाते हैं कि केवल सोचना ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी सोच को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड करना आपकी सफलता की कुंजी है। जिस तरह एक बिल्डर बिना नक्शे के मकान नहीं बना सकता, उसी तरह बिना व्यवस्थित सोच के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। व्यवस्थित सोच क्या है? व्यवस्थित सोच का मतलब है अपने विचारों को एक स्पष्ट दिशा देना, जिससे वे आपके लक्ष्य को पाने में मदद करें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई में अच्छा करना है, तो आप पहले सोचते हैं कि क्या पढ़ना है, कितने समय में पूरा करना है और कैसे पढ़ना है। यही व्यवस्थित सोच है। व्यवस्थित सोच के फायदे समय और ऊर्जा की बचत। बिना व्यवस्थित सोच के आप बार बार एक ही चीज पर सोचते रहते हैं और समय बर्बाद करते हैं। बेहतर निर्णय, जब आपके विचार व्यवस्थित होते हैं तो आप सही फैसले ले पाते हैं। सफलता की ओर तेजी। व्यवस्थित सोच से आप अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंच पाते हैं। व्यवस्थित सोच कैसे विकसित करें? स्पष्ट लक्ष्य रखें। अपने मन में हमेशा अपने लक्ष्य को साफ रखें। प्लान बनाएं। हर दिन के लिए एक छोटा सा प्लान बनाएं कि आपको क्या करना है। समय का प्रबंधन, अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करें। विचारों को लिखें। अपने विचारों को डायरी या नोटबुक में लिखें। इससे आपको अपनी सोच को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। सीखते रहें।
हमेशा नई चीजें सीखते रहें और अपनी सोच को बेहतर बनाते रहें। व्यवस्थित सोच की शक्ति, समस्याओं का समाधान। व्यवस्थित सोच से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सफलता की गारंटी, व्यवस्थित सोच आपको सफलता की ओर ले जाती है। दूसरा अध्याय का सार, व्यवस्थित सोच सफलता की सीढ़ी है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना सीख जाते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। बिना व्यवस्थित सोच के आप बार बार भटकते रहते हैं और अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी अपने विचारों को लिखकर या प्लान बनाकर अपनी सोच को व्यवस्थित करने की कोशिश की है? और अगर हां, तो आपको क्या फायदा हुआ? अगली बार हम जानेंगे कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही दिशा में कैसे केंद्रित, कंट्रोल्ड अटेंशन किया जाए, जिससे आपकी सफलता की गति और भी तेज हो जाए। तीसरा अध्याय, नियंत्रित ध्यान। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि सिर्फ व्यवस्थित सोच ही काफी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक ही दिशा में केंद्रित करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जिस तरह एक लेजर बीम अपनी पूरी ताकत एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, उसी तरह हमें भी अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए। नियंत्रित ध्यान क्या है? नियंत्रित ध्यान का मतलब है अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना, जिससे आप उस लक्ष्य को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकें। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य एक परीक्षा में अच्छे अंक लाना है तो आपको अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना होगा, न कि टीवी, मोबाइल या दूसरी चीजों पर। नियंत्रित ध्यान के फायदे, तेजी से सफलता। जब आप अपना ध्यान एक ही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक तेजी से पहुंचते हैं। ऊर्जा की बचत, आपकी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती और आप ज्यादा काम कम समय में कर पाते हैं। बेहतर परिणाम, नियंत्रित ध्यान से आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है और आप बेहतर परिणाम पाते हैं। नियंत्रित ध्यान कैसे विकसित करें? स्पष्ट लक्ष्य रखें। अपने मन में हमेशा अपने लक्ष्य को साफ रखें। विचलित करने वाली चीजों से दूर रहें। जो चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं, उनसे दूर रहें। टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को अच्छी तरह से मैनेज करें और हर काम के लिए एक निश्चित समय रखें। मेडिटेशन और एकाग्रता के व्यायाम, मेडिटेशन और एकाग्रता के व्यायाम करने से आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं। रोजाना प्रैक्टिस, नियंत्रित ध्यान की प्रैक्टिस रोजाना करें ताकि यह आपकी आदत बन जाए। नियंत्रित ध्यान की शक्ति, समस्याओं का समाधान। नियंत्रित ध्यान से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब आप अपना ध्यान एक ही दिशा में लगाते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सफलता की गारंटी, नियंत्रित ध्यान आपको सफलता की ओर ले जाता है। तीसरा अध्याय का सार, अपने ध्यान को नियंत्रित करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति को एक ही दिशा में केंद्रित करते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को जल्दी और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आपने कभी अपने ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करने की कोशिश की है? अगर हां, तो आपको क्या अनुभव हुआ? और अगर नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि नियंत्रित ध्यान आपकी सफलता की गति को कैसे बढ़ा सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस, आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। चौथा अध्याय, स्पष्ट उद्देश्य। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस के कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह एक जहाज बिना किसी मंजिल के समुद्र में भटकता रहता है, उसी तरह बिना स्पष्ट उद्देश्य के इंसान भी अपने जीवन में भटकता रहता है। स्पष्ट उद्देश्य क्या है? स्पष्ट उद्देश्य का मतलब है अपने जीवन में एक साफ और स्पष्ट लक्ष्य रखना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, अगर आपका उद्देश्य एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। स्पष्ट उद्देश्य के फायदे, दिशा मिलती है। स्पष्ट उद्देश्य से आपको अपने जीवन में दिशा मिलती है और आप भटकते नहीं हैं। प्रेरणा मिलती है। जब आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप उसे पाने के लिए खुद को प्रेरित कर पाते हैं। समय और ऊर्जा की बचत,
आप अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं, जिससे आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। स्पष्ट उद्देश्य से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। स्पष्ट उद्देश्य कैसे बनाएं? अपने सपनों को पहचानें। सबसे पहले यह जानें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। लक्ष्य को लिखें। अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें। इससे आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। छोटे छोटे कदम बनाएं। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटें, जिससे आप उसे आसानी से हासिल कर सकें। रोजाना याद करें। अपने उद्देश्य को रोजाना याद करें ताकि आप उसे भूलें नहीं। अपने आप को प्रेरित करें। खुद को प्रेरित करने के लिए अपने लक्ष्य के बारे में सोचते रहें। स्पष्ट उद्देश्य की शक्ति। समस्याओं का समाधान। स्पष्ट उद्देश्य से आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। सफलता की गारंटी। स्पष्ट उद्देश्य आपको सफलता की ओर ले जाता है। जीवन में खुशी। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं तो आपको जीवन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। चौथा अध्याय का सार। स्पष्ट उद्देश्य आपके जीवन को दिशा देता है और आपको सफलता की ओर ले जाता है। बिना स्पष्ट उद्देश्य के आप अपने जीवन में भटकते रहते हैं और कभी भी सफलता नहीं पा सकते। जिज्ञासु और महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या आपने अपने जीवन में कभी कोई स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस बनाया है? अगर हां, तो उसने आपके जीवन को कैसे बदला? और अगर नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि स्पष्ट उद्देश्य आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि परिश्रम और लगातार प्रयास, परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस, किस तरह आपकी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। 5वां अध्याय, सफलता का सार। इस अंतिम अध्याय में नेपोलियन हिल पूरी किताब के मुख्य सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं और बताते हैं कि अपने मन का मालिक बनने से ही सच्ची सफलता मिलती है। सिर्फ सोचना या सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को कार्रवाई में बदलना ही महत्वपूर्ण है। मुख्य सिद्धांतों का सारांश। क्रिएटिव विजन। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखें और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए नए अवसरों को पहचानें। व्यवस्थित सोच। अपने विचारों को सही दिशा में लगाएं और अपने लक्ष्य के लिए एक योजना बनाएं। नियंत्रित ध्यान। अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करें। स्पष्ट उद्देश्य। अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और उस पर लगातार काम करें। मास्टरमाइंड। सही लोगों के साथ मिलकर काम करें ताकि आप उनके ज्ञान और अनुभव से सीख सकें। कार्रवाई का महत्व। सोचने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई से होता है। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि आपको अपने विचारों को कार्रवाई में बदलना होगा। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे कभी सफल नहीं होते। आत्मविश्वास और विश्वास। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को प्रेरित करें। आपका आत्मविश्वास ही आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। सफलता का सार। सफलता का सार यह है कि आप अपने मन का मालिक बने, अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार कार्रवाई करते रहें। बिना कार्रवाई के कोई भी सफलता नहीं मिलती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सुझाव। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखें और उसे लिखें। नियमित योजना बनाएं। हर दिन के लिए एक छोटी सी योजना बनाएं और उस पर काम करें। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरित लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। अपने विचारों को कार्रवाई में बदलें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई करें। खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। लगातार सीखते रहें, नई चीजें सीखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और सच्ची सफलता पा सकते हैं। याद रखें, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।